आसाममधल्या प्रतिक्रिया होत्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांच्या, ते झालमुरी खात आहेत. म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कोलकात्यामध्ये प्रचाराच्या दरम्यान एका छोट्या स्टॉलला भेट दिली. भेळीचा एक प्रकार आहे तो, पण ती झालमुरी हिट झाली आहे. परंतु पहिल्यापासून भाजपनं विजयाचा विश्वास या निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यात व्यक्त केला होता. हे एक वैशिष्ट्य म्हणावं लागेल. अमित शहा, नरेंद्र मोदी यांनी जितक्या प्रचार सभा घेतल्या तितकेच रोड शो सुद्धा केले. त्यामुळे पश्चिम बंगाल जिंकणं हे भाजपसाठी किती महत्त्वाचं, किती प्रतिष्ठेचं हे त्यांच्या कृतीवरनं अधोरेखित झालेलं होतं. अमित शहा तिथे तळ ठोकून बसलेले होते आणि पहिल्याच टप्प्यानंतर त्यांनी थेट पत्रकार परिषदेत सांगितलं की या टप्प्याच्या मध्ये जे मतदान झालेलं आहे आणि जो आमचा अंदाज आहे त्यानुसार परिवर्तन होत आहे आणि भाजपची सत्ता येते. आकड्यांच्या बाबतीत आपण विचार केला अश्विन, तर 157 जागांवरती सध्या भाजपची आघाडी आहे. पण इतर उर्वरित 4 जागांचे कल का हाती येत नाहीयेत तेही आपल्याला बघावं लागेल. पण ममता बॅनर्जींची पिछेहाट झालेली आहे हे तर निश्चित आहे. आता जर का कलांमध्ये मोठी मुसंडी मारायची असेल तर अर्थातच ते सगळ्याच्या सगळ्या 40 जागांवरती ममता बॅनर्जींचे उमेदवार हे पुढे असणं अपेक्षित आहे. आसाममध्ये काय झालंय तर आसाममध्ये भाजपची सत्ता पुन्हा एकदा येते आहे. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि केरळ या 3 राज्यामध्ये सत्ता पालट होतोय हे मात्र निश्चित आहे. पण तामिळनाडूमध्ये कदाचित कुणी कल्पना केली नसेल इतक्या मोठ्या फोर्सनं विजय यांचा चेहरा त्याला लोकांनी पसंती दिल्याचं पाहायला मिळालं. एक प्रकारे न्यूट्रल पॉलिटिक्स करण्याचा प्रयत्न विजय यांनी प्रचारादरम्यान केलेला होता. इतर जण जेव्हा स्थानिक राजकारणात, पक्षीय राजकारणात, जातीय राजकारणात अडकलेले होते तेव्हा विजय यांनी विकासाचा विश्वास दिला होता आणि त्याच विश्वासाला कुठेतरी लोकांनी साथ दिल्याचं चित्र सुद्धा पाहायला मिळतं आहे. आपण पुन्हा एकदा सोमेशकडे आणि रजतकडे जाऊयात जर ते दोघे जण आपल्यासोबत असतील तर. पण त्यापूर्वी काही अपडेट गोटा राज्य और नंदीग्रामे आमार थार्ड राउंडे शेषे आमार लीड आछे 6777 अप्रॉक्स 7000 और भवानीपुरे आमार पोस्टाल बैलटे नन अफिसियल लीड হয়েছে আমি বলছি না, ওটা তো ইলেকশন কমিশন প্রপারলি বলবে। ফার্স্ট রাউন্ড ছিল মুসলিম এলাকা 63 নম্বর ওয়ার্ডে, আমার ডেফিসিট হয়েছিল অ্যাপ্রক্স 2000। সেকেন্ড রাউন্ড ছিল হিন্দু এলাকা, আমিও 2000 কভার করেছি এবং এখন 2200 ভোটে আমি লিড করছি ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি থেকে। মমতা ব্যানার্জি পিছিয়ে গেছে। আমার সেকেন্ড রাউন্ডে 4500 মতো লিড হয়েছে, thanks to every Hindu Sanatani, those who are cast in favor of me in ward number 63. Expected result 3, 4, 5, 77 নম্বর ওয়ার্ড। এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকব এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা, মুর্শিদাবাদে মানিকচকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড করছে, কি বলবেন? মানে যেই আসল এক্ষুনি কিচ্ছু বলবো না, বিজেপি সরকার করছে এটুকু বলবো এবং ক্লিয়ার ম্যান্ডেট, একদম ক্লিয়ার ম্যান্ডেট বিজেপি সরকার। না না না, ইটস টু আর্লি টু সে। কলকাতাতে শিক্ষিত লোকজন, হিন্দুরা, তারা মমতা ব্যানার্জিকে রিজেক্ট করছে, ইনিশিয়াল ট্রেন্ড তাই বলছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ভাষার নামে, জাতের নামে হিন্দুরা বিভক্ত হয়নি। সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীর মতো লোক পিছাচ্ছে, সৈকত পাঁজা আমার ভাই এগোচ্ছে, ইটস এ ভেরি গুড সিমটম। ডায়মন্ড হারবারে দীপক হালদার এগোচ্ছে, ইটস আনএক্সপেক্টেড। মানে যে সিটগুলো, বাকি তো এক্সপেক্টেড। শিবপুরে আমরা এগোচ্ছি, নর্থ হাওড়া এগোচ্ছি, ভেরি গুড ট্রেন্ড। কলকাতাতে বিজেপি দাস পড়াতে শুরু করে দিয়েছে, রাসবিহারীতে এগিয়ে রয়েছেন স্বপন দাশগুপ্ত। ভবানীপুর বলছেন না কেন, 2200 ভোটে এগিয়ে। এরপরে আমি পেছাবো 77-এ, যেখানে ওদের ভোট অনেক, আমি অনেকটাই পেছাবো। তারপরে আমি মেকআপ করবো। আমি যখন 70 নম্বর ওয়ার্ডে ঢুকবো তখন ছক্কা মারতে শুরু করবো। অল হিন্দুস আর ইউনাইটেড ইন ফেভার অফ নরেন্দ্র মোদী। মোদীজির জয়, পশ্চিম বাংলার জনগণের জয়। मेरा एक्सपेक्टेड है,
मेरा एक्सपेक्टेड है, मेरा 4,500 लीड हुआ सेकेंड राउंड में, एक्सपेक्टेड है। हिंदू बोल क्षेत्र था। टीएमसी की तरफ से बोला जा रहा है कि अभी भी जो वार्ड है वो आपके फेवर में, आपकी जो मेजोरिटी वोट है वो बाद वाले जब खुलेंगे तो उनके फेवर में जाएंगे। तो उनका वो आप न्यूज 18 है ना, ठीक है, बोलिए, छोड़ो। दादा, ऑल ओवर जो ट्रेंड है, ऑल ओवर बंगाल में जो ट्रेंड है, क्या लग रहा है? मेजोरिटी तो आप लोगों को मिल रहा है, तो ट्रेंड तो वो कह रहा है, तो आगे क्या उम्मीद रहेगा? 4 राउंड हो गया है भाई, सरकार तो बीजेपी भागुआ अब तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना, हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर रहे हैं। टीएमसी सीसीटीवी बंद हो रहा है, ब्लैक हो रहा है, इसके एलिगेशन लगा रहे हैं कि सीसीटीवी वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। बोला था 50 नहीं क्रॉस कर पाएगा, चैलेंज करते हैं। छोड़िए, अभी इसमें बोलना ठीक नहीं है, चैलेंज अभी 15 राउंड 16 राउंड बाकी है, मैं आपको जानकारी देते रहूंगा। 12 बजे मुलाकात होगा, चलो।